Good morning, my dear students. My name is Rahman. Welcome to e-commerce zone. Today I am going to teach you very important topics that is called vocab section. This is vocab 12. That means day 12 root words by dissection method. Dis means काटना होता है, sections means अलग करना, अलग अलग करके हम बताते हैं. Do you know very well about our channel e-commerce zone? Kindly do subscribe and like and share videos and link so that most of the student they can get our latest videos. Okay, now see इसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि ये vocab 12 है, तो इसमें मैं आपको जो 8 नंबर जो बता रहा था उसी का मैं सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूँ. इसमें नंबर 1 किया हूँ. तो AMB और AMPHIMP मीन्स बताया था. देखिए AMB और AMPHIMP मीन्स बताया था बोथ या अराउंड, ये मैं बताया था. तो आप इसको ध्यान में देख लेंगे और उसी से हम ये वर्ड मीनिंग बनाए हैं. तो आपको मालूम है कि किसी भी अगर इंग्लिश के लिटरेचर को समझना है, ग्रामर को भी, उसमें बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग होते हैं, समझना है, तो हर हाल में खास करके लिटरेचर पोर्शन को समझना है तो आपके पास वर्ड मीनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे. सो फर्स्ट वर्ड फ्रॉम टुडे, आज से मैं आपको ये फर्स्ट वर्ड पढ़ा रहा हूँ इसका vocab 12 का, कि एम्बिशियस. देखिए AMB इसमें लगा हुआ है. एम्बिशियस मीन्स क्या होता है? AMB मीन्स अराउंड और TIOS एडजेक्टिव है. इसका मतलब होता है शोइंग डिटर्मिनेशन टू सक्सीड, अभिलाषी या महत्वाकांक्षी. तो आप जानते होंगे जूलियस सीजर क्यों मतलब असिसनेट किया गया था. ही वॉज सो एम्बिशियस, वो बहुत एम्बिशियस था, इसलिए ब्रूटस ने सोचा कि ये एम्बिशियस के नाते इनको, जब मैं रोमन आप पढ़े होंगे जूलियस एंड सीजर का ड्रामा रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, तो उसमें आपको ही वॉज सो एम्बिशियस, वो एम्बिशियस के कारण मारा गया. ठीक है, जब वो स्पीच देते हैं, आप जानते होंगे फ्यूनरल स्पीच देते हैं, तो उसी में बोले थे वो ब्रूटस कि ही वॉज, दैट मीन्स ओवर एम्बिशियस, वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे. ठीक है, तो एम्बिशियस का माने क्या होता है? कोई भी चीज़ प्राप्त करने का ज़बरदस्त आपके अंदर क्षमता, या आप बोल सकते हैं कि एकदम महत्वाकांक्षी या एकदम अभिलाषी होना. ठीक है, कि हर हाल में मुझे चाहिए तो चाहिए. नाउ नेक्स्ट वर्ड, इसको सिनोनिम्स बोलते हैं, एस्पायरिंग बोलते हैं, इंटरप्राइजिंग बोलते हैं, एनर्जेटिक बोलते हैं और चैलेंजिंग बोलते हैं. दीज आर वर्ड्स दैट मीन्स सिनोनिम्स वर्ड ऑफ एम्बिशियस, एम्बिशियस का. नाउ नेक्स्ट वर्ड मीनिंग, इसका मैं एंटोनिम्स लिखा हूँ. लेड बाय क्या? अनएम्बिशियस. ठीक है, अमहत्वाकांक्षी. ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादातर देखिए भारत में भी लोग ज़्यादातर अमहत्वाकांक्षी होते हैं. जनरल उनका जो रूटीन चलता है उसी रूटीन के आधार पर काम करते हैं. ठीक है, ज़्यादा वो कुछ नहीं करते हैं. नाउ नेक्स्ट सर सेकंड वर्ड मीनिंग, एम्बी वायलेंट. एम्बी मीन्स बोथ. वेलर, वेलर मीन्स जानते होंगे टू बी स्ट्रॉन्ग, और वेलर से वायलेंट बनता है, गैलेंट भी बनता है, जानते होंगे, और एक गैलेंट्री अवार्ड भी मिलता है. बट वेलर वर्ड जहाँ भी रहेगा तो स्ट्रॉन्ग, मजबूत को दिखाता है. ओके, और ENT एडजेक्टिव को दिखाता है. नाउ शोइंग बोथ गुड एंड बैड स्ट्रॉन्ग फीलिंग. ठीक है, तो एम्बी वायलेंट का मतलब क्या होता है कि गुड और बैड स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगा, इसमें दोनों होगा. ठीक है, एम्बी मीन्स दोनों होगा, गुड फीलिंग भी होगा और बैड फीलिंग भी होगा. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू. नाउ सिनोनिम्स, इन टू माइंड्स, दो दिमाग होना, दो तरह, और इन ए डिलेमा. देखिए ये जो स्पेलिंग है ना, डील में एमा जोड़ देंगे तो डिलेमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं इसको स्टार लगा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये स्पेलिंग टेस्ट में ही पूछे जाते हैं. डिलेमा, इसको अनसर्टेन बोलते हैं और इसको अनश्योर बोलता है. इसका एंटोनिम्स क्या है बच्चे? अनइक्विवोकल. तो ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा दे रहा हूँ. सर्टेन तो बहुत कॉमन चीज़ है. ठीक है, तो देखिए अनइक्विवोकल माने क्या होता है, पहले तो आपको समझना है इक्विवोकल का मतलब क्या होता है. देखिए इक्विवोकल का मतलब होता है कि बिल्कुल जो है दोनों तरफ जो है मामला जा रहा हो, माने ऐसा बात बोलना जो दोनों तरफ लग रहा हो. बट अन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब एक तरफ हो, तो ये सर्टेन हो जाएगा. ठीक है ना, इसका एंटोनिम्स मैं बोल रहा हूँ, एंटोनिम्स. ठीक है, ये सिनोनिम्स नहीं है. और इसका इक्विवोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये एम्बिवैलेंट का होगा. ठीक है, ये सिनोनिम्स हो जाएगा. नाउ एम्बिवर्ट, एम्बी मीन्स क्या होगा? बोथ होगा, और वर्ट मीन्स क्या होता है? टर्न. ठीक है, और टर्न एक नाउन है, तो इसका क्या होगा? ए पर्सन विद पर्सनैलिटी ऑफ बोथ एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट. देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्मुखी, इसको बोलते हैं बहिर्मुखी. आप जब
देखिए, आप जब ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का मैं बता रहा हूँ, आप जब ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है ना, आप परिचय भी नहीं देंगे तब भी बोलेंगे भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, माय नेम इज दिस एंड दैट। तो वो हो गया आपका एक्सट्रोवर्ट, वो बहुत ज़्यादा बोल चाल होते हैं। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है आउट स्पोकन, ठीक है, आउट स्पोकन का मतलब क्या हुआ, फटाफट कहीं भी बोलते रहेंगे। और इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, जितने जितने जो पेंट वगैरह करते हैं, कलाकार जो होते हैं, वो बहुत कम बोलते हैं, सुनसान जगह में बैठना पसंद करते हैं। तो जो टॉक लेस मतलब करते हैं, ठीक है, इसको टैसिटर्न भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको आउट स्पोकन बोलते हैं, इंट्रोवर्ट। तो ये दोनों का जो मिश्रण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्बीवर्ट। एम्बी मीन्स क्या होगा, बोथ, दोनों का हो। नेक्स्ट में है बच्चे, आप ध्यान देखेंगे यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ एम्फीबियन। ये वर्ड तो साइंस में पक्का 4-5 क्लास के साइंस में आता है, ठीक है। एम्फी मीन्स क्या हो गया, बोथ होगा, और बायो मीन्स लाइफ होगा। यहाँ पर बायो या आर आई एन नाउन को दिखाएगा। एनी एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, ठीक है। तो उभयचर, इसको क्या बोलते हैं, उभयचर। जैसे फ्रॉग हो गया और स्नैक भी हो गया, स्नैक को भी बोलते हैं एम्फीबियन, फ्रॉग को भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि फ्रॉग आता है, वैसे बहुत आते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे एनिमल आते हैं, लेकिन फ्रॉग एक कॉमन एग्जाम्पल है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू नाउ, आपको मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट में है एम्फीबोलॉजी। एम्फीबोलॉजी, एम्फी मीन्स क्या होगा, बोथ होगा, लॉग मीन्स स्पीच हो जाएगा, और वाई जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाउन हो जाएगा। बातों की अस्पष्टता, ठीक है ना, एम्बिग्यूटी ऑफ स्पीच स्पेशली फ्रॉम रॉन्ग ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। आप मान लीजिए आप किन्हीं को बोल रहे हैं कि आई एन ईट एप्पल, ठीक है, तो ये जो है एग्जाम्पल जो आपने दिया है ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ग्रामेटिकली ये क्या है, कंस्ट्रक्शन में एरर है, रॉन्ग है। सो दैट इज कॉल्ड एम्फीबोलॉजी, ओके, है ना। तो ये जो है आपको ध्यान देना जरूरी है। एम्फीबोलॉजी मीन्स क्या हो गया, एरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई एन ईट एप्पल नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, आई ईट एन एप्पल, ओके। तो आई ईट एन एप्पल इज ए क्लियर वर्ड और क्लियर सेंटेंस, बट आई एन ईट एप्पल इज नॉट क्लियर, सो दैट इज कॉल्ड ग्रामेटिकली कंस्ट्रक्शन जो होता है, माने इसका जो संरचना होता है, स्ट्रक्चर जो होता है, इसको हम स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एम्फोबोलॉजी। नाउ नेक्स्ट बच्चे, एम्पी थिएटर। ये तो मैं समझता हूँ, इसको मैं डबल स्टार लगा देता हूँ। क्यों? क्योंकि थिएटर तो आप जानते होंगे, यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट, आप इसके बारे में सुने होंगे। और एम्फी में जानते हैं ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो थिएटर में जानते हैं जो बहुत बड़ा ग्राउंड में या बहुत बड़ा जगह में चारों तरफ से क्या रहेगा, ये मान लीजिए मैं एम्पी थिएटर का बता रहा हूँ। देखिए ये बहुत बड़ा ग्राउंड हो गया, ठीक है ना, और इसमें क्या हो गया, बीच में एक चबूतरा टाइप का बना रहेगा और चारों तरफ से जो सीट रहेंगे, ठीक है, इस तरह से सीट रहेंगे, और ये जो है धीरे धीरे असेंडिंग जाएगा। क्या होगा, धीरे धीरे असेंडिंग जाएगा, मतलब ये छोटा होगा, इसके बड़ा ये होगा, ये तो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ, आजकल जैसे क्रिकेट स्टेडियम होता है ना, वो एक प्रकार का एम्पी थिएटर ही है, ठीक है ना। क्यों? तो क्रिकेट स्टेडियम बहुत बड़ा होता है, ठीक है, उसमें लाख आ जाते हैं, लेकिन थिएटर में कम लोग आते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, अमेरिका का जो एम्पी थिएटर है उसमें भी लाखों लोग ला जाते हैं, ठीक है, मोर देन लाख्स, ठीक है। तो याद रखिएगा, छोटे छोटे थिएटर भी बनते हैं, तो उसमें हम चारों तरफ से ओपन खुला रहता है, ऊपर में कुछ नहीं रहता है, छत वगैरह खुला रहता है, बीच में आपका एक चबूतरा रहेगा, वहाँ कोई परफॉर्म करेंगे कोई प्लेयर, वहाँ से सब लोग देख पाते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्पी थिएटर। इसमें लिखा हुआ है ए राउंड बिल्डिंग विथ राइजिंग टायर्स माने आपका इस तरह से धीरे धीरे अप क्या होगा, ऊपर जाएगा, ऑफ सीट्स होगा एंड ओपन स्पेस एट द सेंटर। ये सेंटर है ना, इसी के धीरे धीरे क्या होगा, इधर बाहर आएगा, ठीक है। इसको हम ऑडिटोरियम भी बोलते हैं सिनोनिम्स में, और एरिना भी बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, खास करके ये वाला एरिना। तो आपने एम्पी थिएटर का सिनोनिम्स एरिना देखा और ऑडिटोरियम होता है, ठीक है। आप जब बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में जाएंगे, जैसे डीएवी डीपीएस वगैरह में जाएंगे तो ऑडिटोरियम रहता है, ठीक है। सरकारी विद्यालय में भी रहते हैं बट कम रहते हैं, ठीक है। नाउ देखेंगे बच्चे एम्पी वोरस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एम्पी वोरस। एम्पी मीन्स क्या होता है, बोथ, और वोर मीन्स क्या होता है, ईट, और ईट का एक PHAGY फैगी भी होता है, ठीक है ना। ये सब रूट वर्ड है, आप याद रखेंगे। वोर मीन्स क्या होता है, ईट, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर ये नाउन हो जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ईटिंग बोथ एनिमल्स एंड वेजिटेबल फूड, ठीक है। तो आप बताएंगे कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो दोनों चीज़ को खाते हैं, एनिमल को भी खाते हैं और वेजिटेबल को भी खाते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीवोरस बोलते हैं। और आप जानते होंगे कि इंसान भी क्या है, दोनों चीज़ खाते हैं, ठीक है। इसको हम एक दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं OMNI, ओमनी, VOROUS, ओमनीवरस। देखिए ओमनी मीन्स ऑल होता है, ओमनी मीन्स क्या होता है बच्चे, ऑल होता है, ठीक है। और वोर मीन्स खाना, तो ऑल खाता है, यानी वेजिटेबल और एनिमल दोनों खाता है। जैसे हम लोग हो गए, आप लोग हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गए, इंसान हो गए, ये दोनों खाते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ओमनीवोरस और एम्फीवोरस, ठीक है। एम्फी मीन्स क्या होता है, बोथ। तो उम्मीद करते हैं बच्चे कि आपको ये समझ में आया होगा। आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर काइंडली अच्छा लगा तो काइंडली लाइक करें हमारे चैनल ई कॉमर्स जोन को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, काइंडली इस चैनल में जब आएंगे तो आपको अकाउंट, BMT और आपका इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश के मोर देन अप्रोक्सीमेटली 300 वीडियोज आपको अवेलेबल है फ्री। आप देखते रहिए काइंडली। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।